स्टूडेंट्स, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर कर लिया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आईसीएसई क्लास 9। तो अगर आपने वो चैप्टर कर लिया है, इसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज 22nd। तो इसका फर्स्ट सम क्या है, तो मैं साथ साथ में आपको बताती रहूंगी इसकी थोड़ी जो भी बेसिक नॉलेज है। ए बी and C, BC they have given 4 without any unit and 3. AB is 3. Here it is a right angle triangle ABC. So what we have to find? We have to find first part is sin A. तो sin A, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने कैसे पढ़ा है और क्या क्या पढ़ लिया है। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमने सपोज कर लो एंगल सी पता करना है, इफ वी हैव टू फाइंड एंगल सी, तो ये कोई एक्यूट एंगल पता करना होगा। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हमारे पास जहां पे दो एंगल बन रहे हैं वो बहुत सिंपल है। अगर तुम सीधा नोटेशन पे जाओगे तो वो बहुत टफ लगता है। जहां पे दो एंगल पता करने हैं, दैट विल बी आवर बेस। हमेशा जो 90 डिग्री की लाइन होती है वो एल्टीट्यूड कहलाती है। एल्टीट्यूड मीन परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो बुक्स में ऐसे मिलता है आपको कि जो एंगल हमने पता करना है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री है उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल पता करना है वो हमारी जो लाइन होती है वो बन जाती है बेस। पर यहाँ पे तो हमने सी नहीं पता करना, तो यहाँ पे हमने ए एंगल पता करना है। सो ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो इसके लिए मेरे पास है अब एंगल ए, तो सेम फंडा विल बी देयर। अब दो एंगल जहां पे पता करने हैं वो हो जाएगा बेस। जहां परपेंडिकुलर है उसके सामने हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज। बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, तो जो एंगल हमने पता करना है उसके सामने है परपेंडिकुलर। आप किसी भी वे से याद रख सकते हो कि जो 90 डिग्री लाइन है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर जो एक्यूट एंगल पता करना है उसके सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं। बोथ द वेज आर करेक्ट, आप जो भी चूज करना चाहो कर सकते हो। तो ये तो हो गई बेसिक नॉलेज। तो हमारे पास तो हाइपोटेन्यूज है नहीं, तो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, हमने साइन ए पता करना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इधर यू कैन राइट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, वॉट एवर द थिंग यू कैन राइट। ठीक है, तो मैंने सिंपल लिख दिया क्योंकि मैंने तीनों नोटेशंस यहाँ पे शो कर दी हैं। तो हाइपोटेन्यूज आई डोंट नो, परपेंडिकुलर दैट इज, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 स्क्वायर, बेस हमारा कितना है 3 स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द आंसर, this is the 16, 4 4s are 16, not 4 2s are, okay, 4 4s are 16, then 3 3s are 9. What will be the answer, that is 25. 25 is not the answer because we have the hypotenuse square is equal to 25. So hypotenuse will be root 25, that means 5 units. They have not given any specific unit, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब वो जितने भी सम आपको बोलेंगे आप फाइंड कर सकते हो। उन्होंने पहले बोला है साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका फॉर्मूला मोर देन 90% स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमने कैसे रिमाइंड रखना है इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये छोटा सा टेबल याद रख लो, इससे आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। साइन मींस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आप स्पेसिफिक लिख सकते हो कि व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, दैट इज BC। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज
AC. So what is BC? That is 4. Hypotenuse is 5. So this is the answer. इसके बाद हम करेंगे सेकंड थर्ड अप टू ये 6 पार्ट तक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम सेकंड